देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से इलस्ट्रेशन नंबर 39 डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें देखिए बताया हुआ है कि स्वदेश और स्वराज दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर में कैपिटल है 60,000 और 40,000, और उसके अलावा लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं, बट कोई भी अंदर जो है एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है, ना ही कोई एक्यूमुलेट लॉसेज है, ना पुरानी गुडविल है। संभव को पार्टनर बनाया और उससे कहा गया कि वो 20,000 रुपये कैपिटल लेकर आएगा और 5,000 गुडविल लेकर आएगा, जिस गुडविल को स्वदेश और स्वराज विड्रॉ कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कहा गया, जो अगला पॉइंट है वो रिवोल्यूशन जुड़ा हुआ है और अच्छा पॉइंट है काफ़ी। उसमें कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5% ऑन डेटर्स, कि डेटर का 5% होना चाहिए। तो डेटर है 20,000 जिसका 5% होता है 1,000। पहले से ही 500 रुपये प्रोविज़न बनाया जो है दे रखा था। तो आप जानते ही हैं बच्चों, रिवोल्यूशन में जो प्रोविज़न आएगा वो केवल 500 रुपये आएगा, बिकॉज न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न हम देखते हैं जो कि 500 है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में कहा गया कि मशीनरी को 2,000 रिड्यूस कर दो, फर्नीचर को 12.5 रिड्यूस कर दो, 12.5%। तो मशीन में तो बता रखा था कितना कम करना है, 2,000। फर्नीचर में 12.5% कम करना है। फर्नीचर पहले 10,000 था, 10,000 का 12.5% 1250 होता है बच्चों। तो ये भी नुकसान की बात है। तो देखिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। मैंने इन सभी नुकसानों को एक साथ रिकॉर्ड कर लिया। वो लास्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है, वो भी आगे रीड करूंगा तो आपको मिल जाएगा। स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 23,000। तो स्टॉक पहले 20,000 था, 23 हो गया, तो यानी 3,000 बढ़ गया। तो ये फायदे की बात है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया, रिवोल्यूशन क्रेडिट। और भी फायदे इकट्ठे क्रेडिट किए हैं, दैट्स वाई। लैंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है, वो 73,500 है, उसका 20% होता है 14,700, वो डेबिट हो गया। उसके अलावा अन्य कोई इन्वेस्टमेंट मिली 2,000 रुपये की, ये भी एक फायदे की बात है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। आप जानते ही हैं एसेट बढ़ना डेबिट ही होता है। फिर अगले उस पॉइंट में बताया गया है, सेकेंड लास्ट पॉइंट में, कि प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा 5,000 रुपये का, जो हमने लास्ट ईयर पीएन में डेबिट कर दिया था, मगर उसका संबंध अगले साल से है। तो आप जानते हैं इसे प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं। फिर देखिए हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 24,700 से और डेबिट हुआ केवल 8,750 से। तो डिफरेंस हो गया इसका 15,950। 15,950 को उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया गया, जो कि इक्वल था। 16 को बांटते तो 8,000 आता, उसमें से 25 कम कर दिए तो 7,975 आ गया। ये इस तरह की ट्रिक्स मैं बच्चों को बताता रहूँगा, जिस तरह से कोई भी चीज़ रिविजन करना ओरली कितना आसान होता है। आप सोचेंगे 15,950 को बांटना मुश्किल है, मगर 16,000 को बांटना तो आसान है, 8,000 आ जाएगा। और हमने 50 ज़्यादा लिया था तो 25 माइनस भी कर दिया 8,000 में से, तो 7,975 आ गया। उसके अलावा गुडविल से जुड़ी हुई एंट्रीज देख लीजिए। नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया, तो बैंक डेबिट 25,000 टू संभव कैपिटल टू प्रीमियम 20, 5, 25। प्रीमियम वो अपने लिए नहीं लेके आता, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आता है। तो ये पैसा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को दे दिया, में बांट दिया गया, जो कि इक्वली लेंगे, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर किया जाता है, इसलिए। उसके अलावा फिर इन्होंने कहा भी था प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया, तो प्रीमियम विड्रॉ करेंगे तो रियल में कैश या बैंक ही कम हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, स्वराज डेबिट, स्वदेश डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एंट्रीज बन गई। उसके अलावा क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था रिवोल्यूशन अकाउंट। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या है, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में पोस्ट कर दो जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, ये सारे क्रेडिट में पोस्ट कर दो जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है। तो वही हमने किया। अपने आप ही क्रेडिट साइड बढ़ी आई, जो डेबिट साइड से जो डिफरेंस गेन आ गया, उस गेन को ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, आसान सही था ना ये भी। उसके अलावा क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी है, लेकिन आप जानते हैं कि बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले कैपिटल अकाउंट आपको बनाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊँ तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस लिखे जाएंगे, जो कि 60 और 40,000 थे। उसके अलावा सारा काम एंट्रीज से हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का। एंट्रीज बना रखी हो तो अकाउंट बनाने मुश्किल नहीं होते हैं। जैसे देखिए मैंने आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कितने आसानी से आपको समझा दिया थ्रू एंट्रीज। देखिए पहली एंट्री में संभव क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो इसको संभव के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए बाय बैंक अकाउंट 20,000। अगली एंट्री में ये दोनों पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो देखिए जिसका अकाउंट बना है उसके बारे में सोचना चाहिए। हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमने पहली एंट्री में सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचा, और वो क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, नाम अपोजिट साइड वाले का आएगा। तो अमाउंट तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है, नाम बैंक का आ गया। अमाउंट क्रेडिट में आएगा बिकॉज कैपिटल क्रेडिट हो रही है, नाम पीएफजी का आएगा 2,500। अमाउंट तो पक्का डेबिट में आएगा, नाम बैंक का आएगा 2,500। इसका कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं, इसका कैपिटल अकाउंट से मतलब नहीं,
ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा जो है प्रॉफिट था, क्रेडिट साइड में आ जाएगा 7975। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट में सारी पोस्टिंग हो जाएंगी, बस आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्लोजिंग बैलेंस जो है 67975 और 47975 आपके निकल के आ गए, और 20,000 नए वाले का आ गया क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि नए वाले की पार्टनर की कैपिटल उसके पास ही रहेगी। प्रीमियम जरूर उसने उन लोगों को बांट दिया था जिसको उन्होंने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट जो थी वो इस तरह से थी, उसमें क्रेडिटर दे रखा था, बिल पेबल दे रखा था लायबिलिटी साइड में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे। तो क्रेडिटर और बिल पेबल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज आ जाएंगे जितने दे रखे थे पहले, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आखिरी पॉइंट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही था। ये पॉइंट मेरा शायद रीड करना रह भी गया था। तो 5,000 रुपये का था वो, तो वो भी आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़कर 8,000 हो गए। उसके बाद कैपिटल्स लिखी है, तो नई वाली कैपिटल लिख दीजिएगा जो हमने कैपिटल बना के निकाली थी, 67925, 47925 और 20,000। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई बच्चों। एसेट साइड में कैश में कोई चेंज मत करिएगा। कैपिटल बैंक कैश एट बैंक में आप 20,000 बढ़ा दीजिएगा, बिकॉज प्रीमियम का 5 आया भी और गया भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो बैंक 20,000 बढ़ गया। डेटर को नया प्रोविजन माइनस करके लिखिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि नई बैलेंस शीट में डेटर में से नया प्रोविजन माइनस करते हैं जो कि 1,000 रुपये है, जिससे डेटर 19,000 आ जाएंगे। स्टॉक को 23,000 लिखिए, उसकी नई वैल्यू। फर्नीचर को 8750 लिखिए, उसकी नई वैल्यू। मशीनरी को 2,000 कम करके लिखिए, 16,000 उसकी नई वैल्यू। और लैंड बिल्डिंग में 73,500 में 14,500 जोड़ेंगे तो 98,000 उसकी नई वैल्यू आ जाएगी। और एक नई एसेट आई है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसको लिखना मत भूलिएगा। देखिए क्या है कि बच्चों पुरानी एसेट्स तो बैलेंस शीट में नज़र आ रही होती हैं, तो उसको हम बड़े आसानी से जो है उसमें लिख दिया करते हैं, व्हाट यू कॉल, उनमें चेंजेस करके। लेकिन जो नई एसेट होती है उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको लिखना ज़रूर मत भूलिएगा, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 39 कंप्लीट हो जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर टी एस अग्रवाल एडिशन 2021।